हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, हम तत्वों के परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु संख्या। बच्चों, एक ही बात हुई है। बच्चों, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं तो बच्चों इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को बच्चों ई से प्रदर्शित करते हैं, इस पे माइनस चार्ज होता है। और बच्चों, हमारे पास एक होता है न्यूट्रॉन। बच्चों, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश या चार्ज नहीं होता। बच्चों, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन, बच्चों एक ही बात हुई है। बच्चों, इसे हम परमाणु भार को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बच्चों जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को पी से प्लस आवेश होता है इस पर। इलेक्ट्रॉन को ई से निगेटिव आवेश होता है। न्यूट्रॉन को एन से जीरो शून्य आवेश होता है, यानी कि उदासीन कण होता है ये। बच्चों, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन एक ही बात है बच्चों, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, हम किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों समझते हैं। बच्चों, माना हमारे पास कोई W नाम का एलिमेंट है। बच्चों, यहाँ पे W की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। बच्चों, मेरा मन किया तो मैंने इस W ले लिया। बच्चों, आप कुछ भी ले सकते हैं। बच्चों, इस पर A होता है और बच्चों यहाँ पे Z मान लिया है हमने। बच्चों, ए का मतलब है बच्चों परमाणु भार, या बच्चों हम इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, या बच्चों हम इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। बच्चों, जो हमारा जेड होता है बच्चों, इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं बच्चों, या इसे परमाणु संख्या भी बोलते हैं। और बच्चों, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बराबर बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों इसके बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर। अर्थात किसी भी तत्व का जितना एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक है उतनी ही उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बच्चों, ये बताता है। बच्चों, यदि हमें किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन अर्थात स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, उदासीन आवेश होता है, न्यूट्रल होता है, इसको हम A माइनस जेड बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। अर्थात परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। यदि हमें जेड अर्थात हमें परमाणु क्रमांक निकालना है बच्चों, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बच्चों, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अर्थात इससे पता चलता है जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है बच्चों, किसी भी तत्व का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यदि बच्चों हमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है तो बच्चों A माइनस जेड अर्थात परमाणु भार या परमाणु संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा, तो बच्चों हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी किसी भी एलिमेंट की। जो बच्चों हमारे पास न्यूक्लियन है बच्चों, जो हमारे पास न्यूक्लियन है बच्चों, ये इक्वल टू द्रव्यमान संख्या
इक्वल टू परमाणु भार। बच्चों जो हमारे पास न्यूक्लियन हो गए बच्चों, वो किसके बराबर हो गए? द्रव्यमान संख्या के और परमाणु भार के। अर्थात न्यूक्लियन की संख्या, किसी भी तत्व में यदि हमें न्यूक्लियन की संख्या बतानी है तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं और अन्य तत्वों को। बच्चों हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है नाइट्रोजन। बच्चों इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 7 होता है और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो बच्चों हमें इसमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है और बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है और बच्चों न्यूक्लियन की संख्या को बताना है। तो बच्चों हम कैसे बताएंगे? बच्चों हमने अभी ट्रिक सीखी थी। बच्चों यदि हमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो बच्चों जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। तो बच्चों जेड है, मतलब जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को। तो बच्चों जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक उतनी ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतनी ही बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बच्चों इतनी बात समझ में आई। यदि बच्चों हमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है तो बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है तो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या बताने के लिए A माइनस जेड अर्थात परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाना पड़ेगा। बच्चों परमाणु भार कितना है नाइट्रोजन का? 14 है। तो 14 माइनस जेड अर्थात परमाणु क्रमांक कितना है? 7। तो बच्चों हमारे पास 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 7 हमारे पास आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी हुई? 7। बच्चों यदि हमें न्यूक्लियन की संख्या बतानी है तो न्यूक्लियन की संख्या बच्चों हमारा किसके बराबर थी? न्यूक्लियन की संख्या हमें द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार के बराबर थी। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार कितना है बच्चों? 14 है। किसका है 14 बच्चों? नाइट्रोजन का। तो जिस तत्व में यदि हमें किसी भी तत्व में न्यूक्लियनों की संख्या बतानी है तो बच्चों जिस तत्व का जितना परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या होगा उतनी उसमें न्यूक्लियनों की संख्या होगी। तो बच्चों नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 है तो उसमें न्यूक्लियनों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 14 ही होगी। या फिर यदि हमें से फॉर्मूला देखना चाहे तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है बच्चों न्यूक्लियन निकालने हैं बच्चों, हमें न्यूक्लियन निकालने हैं। तो बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर देंगे। बच्चों प्रोटॉनों की संख्या नाइट्रोजन में हमने कितनी निकाली थी? बच्चों प्रोटॉनों की संख्या 7 थी प्लस बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो बच्चों इन्हें हमें ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा हमारा। किसकी संख्या? न्यूक्लियन की संख्या। तो बच्चों न्यूक्लियन की संख्या हम पहले निकाल चुके हैं ट्रिक की सहायता से कि 14 है। बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बच्चों जैसे हमने आपके सामने सोडियम Na का एग्जाम्पल ले लिया है। बच्चों सोडियम है, बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और बच्चों परमाणु भार 23 होता है। बच्चों यदि हमें इसमें बोल दिया है कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, प्रोटॉनों की संख्या बताओ और न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ या फिर न्यूक्लियन की संख्या बताओ, तो बच्चों हम कैसे बताएंगे? बच्चों हमने अभी सीखा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या और न्यूक्लियन की संख्या भी निकालनी। किस में सीखी थी बच्चों? नाइट्रोजन में सीखी थी। तो बच्चों हमने अभी बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी तत्व में यदि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो बच्चों जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उतनी उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। बच्चों सोडियम में का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। प्रोटॉनों की संख्या होगी बच्चों 11। यदि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 23 माइनस 11। तो बच्चों कितना आ जाएगा?
12 आ जाएगा। और न्यूक्लियॉन की संख्या, जिस तत्व का जितना परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या होती है उतनी ही उसमें न्यूक्लियनों की संख्या होती है। तो बच्चों न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी इसमें? 23। बच्चों आपकी समझ में आया नहीं आया बच्चों लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे फोकस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।